हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में कुछ और डिडक्शंस देखेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास वही सेम रहेगी। फंक्शन क्यूब होमोजेनियस है ऑफ डिग्री n, और होमोजेनियस किस में है? ये x और y में है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स x और y ले रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन डिडक्शंस प्रूव करने हैं। तो इनको देखो हम आसानी से प्रूव कर लेंगे। जो कंडीशन हमारे पास दी गई है उसको हमें ध्यान में रखना है। u क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास u is a homogeneous function of x and y of degree n। ये चीज दी गई है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस तरह से होता है तो आइलर्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? आइलर्स थ्योरम बाय आइलर्स थ्योरम वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर जो डिग्री n है और ये फंक्शन u। तो ये चीज हम आसानी से लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखो क्या है, अगर हम इसको फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन 1 को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या मिलेगा। यहाँ हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इधर भी x है और इस फंक्शन में भी x है, तो दो फंक्शंस हो गए। फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया। अब सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस। यहाँ से देखो, इसमें ये y है, सिर्फ इसी में x है, क्योंकि u ये फंक्शन है x y का, तो u में x है, तो हम सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, अब यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट है n, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो क्या मिल जाएगा? जो फर्स्ट डिडक्शन है वही मिल जाएगा। यहाँ पे x इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर n। अब यहाँ पे ये जाएगा इधर तो एक माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये मिलेगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको भी आगे यूज करेंगे। अब सेकेंड वाले डिडक्शन में क्या है? यहाँ पे देखो, मैं y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको y के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, ये y के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पार्शियली डिफरेंशिएट किसका कर रहे हैं? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन यू, तो इसका कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो, ये तो x है, सिर्फ इसमें y होगा। यहाँ पे दो फंक्शन है तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड का अप्लाई कर लेंगे, और इधर u में y होगा, तो एक ही फंक्शन है, डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे x इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स आ जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो y सेकेंड का डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस फिर y का डिफरेंशिएशन 1 डेल टू यू अपॉन डेल वाई बराबर n डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ से हम इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या मिल जाएगा? x डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर n माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल वाई। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 2 और 3 को देखो, 2 यहाँ पे है और 3 इधर है। तो 3 में हम क्या करें? इसमें y से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 में क्या करें? इस 2 में इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें और आपस में इनको जोड़ दें, तो क्या मिलेगा हमें? देखो हम क्या कर रहे हैं, 2 में हमने x का मल्टीप्लाई किया प्लस 3 में हमने y का मल्टीप्लाई किया। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, यहाँ पे हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से देखो इसमें हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर राइट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n-1 दोनों में है, n-1 कॉमन हो गया, क्या मिला x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, ये तो n के बराबर है, आइलर्स थ्योरम है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है, एन यू के बराबर है, तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इधर देखो यहाँ पे दो टर्म हमारे पास आए और हमें बताया कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या होता है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को यूज कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें पूरा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू को डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम एन यू पुट कर लेंगे तो एन इंटू n-1 यू। तो ये जो थर्ड डिडक्शन था वो भी हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अब इन डिडक्शंस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से दिया होगा, एक तो क्या है कि हमें प्रूव करने को बोल देगा कि इसकी वैल्यू आइलर्स थ्योरम को यूज करके निकालनी है, ठीक है, तो ये आसान हो गया। अगर वो बोल देता है वेरीफाई आइलर्स थ्योरम, तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम डिफरेंशिएट करके फिर x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y के रेस्पेक्ट में इसके डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे और फिर आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करके दिखाएंगे कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगर बराबर है तो आइलर्स थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो वेरीफाई अगर बोलता है तो उसका मतलब हमें ये जो नॉर्मल प्रोसेस है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा और आइलर्स थ्योरम जो डायरेक्ट थ्योरम है उसको भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो आइलर्स थ्योरम के लिए जो फंक्शन दिया गया है u बराबर, हमारे पास क्या दिया गया है, गिवन है u बराबर एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू पावर 0 एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। अब ये हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है, कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री, डिग्री इसकी क्या है, देखो डिग्री यहाँ पे x की पावर 0 है, ऑफ डिग्री क्या है 0 है इसकी। तो आइलर्स थ्योरम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, y आइलर्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, y आइलर्स थ्योरम x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर n इंटू यू। अब डिग्री n बराबर 0 आ गई तो 0 पुट कर देंगे, अब u की वैल्यू तो रखने की जरूरत ही नहीं, तो ये पूरा 0 हो गया। तो आइलर्स थ्योरम से हमने यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ये 0 है। लेकिन अब हम इसको नॉर्मल मेथड से भी निकालेंगे। नॉर्मल मेथड मतलब क्या है कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, इस u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट partially u with respect to x and y, तो x and y के रिस्पेक्ट में हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या मिल रहा है, u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो पहले फंक्शन का हो जाएगा ये f डेज y अपॉन x आ गया इनटू, अब यहाँ पे y अपॉन x का और डिफरेंशिएशन होगा, तो y और 1 अपॉन x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया। अब इसी तरह से हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में, डेल u अपॉन डेल y। अब y के रिस्पेक्ट में जब करोगे देखो यहाँ पे पहले तो फंक्शन को हो जाएगा f डेश y अपॉन x, और y अपॉन x का एक बार और होगा, तो y अपॉन x का क्या हो जाएगा, y तो ऊपर है उसका 1 हो जाएगा 1 अपॉन x। अब इसमें क्या करना है, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे x से मैंने मल्टीप्लाई किया तो x से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में x एक ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये y हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो हमने 1 और प्लस जब 2 किया तो क्या मिला, यहाँ पे देखो ये तो निगेटिव में है पूरी वैल्यू और ये पॉजिटिव में है, तो 0 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0।
तो यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यू बराबर आ गई, नॉर्मल मेथड से भी और आइलर थ्योरम से भी। तो क्या हुआ, यहाँ पे आइलर्स थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो इस तरह से जब भी वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा तो हमें ये दोनों चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फंक्शन दिया गया है u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसमें हमने जो डिडक्शन यूज किया था डेरिवेटिव वाला वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरह से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास फंक्शन u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसमें क्या कंडीशन होगी कि साइन इनवर्स एक्स को हम लेफ्ट साइड लेके जाएं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, साइन u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखो क्या चीजें मिल रही हैं। साइन u बराबर हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो होमोजीनियस है, तो हम इसको f बोल लेते हैं, f ऑफ x y। तो फंक्शन f हमारे पास होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री हम निकालना सीख चुके हैं, तो हम यहाँ पे बार बार डिग्री हम नहीं निकालेंगे। तो डिग्री इसकी हमारे पास क्या है, 1। ठीक है, डिग्री 1 है और f होमोजीनियस फंक्शन है। फंक्शन f हमारे पास क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या है, n बराबर 1। तो अब हम यहाँ पे आइलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। बाय आइलर्स थ्योरम क्या लिख सकते हैं, x इंटू फंक्शन f हमारे पास होमोजेनियस है ना, तो x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर, यहाँ पे n बराबर 1 है और फंक्शन f ऑफ x, तो f ऑफ x बराबर हमारे पास क्या चल रहा है, हम अभी इसको f ऑफ x y ही लिख लेते हैं। अब देखो f ऑफ x y बराबर क्या है, साइन u, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो u के टर्म में है, तो हमें यहाँ पे u लाना है। तो f की जगह हम सभी जगह क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो यहाँ पे हम ये में क्या मिलेगा, x इंटू डेल साइन u अपॉन डेल x प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई साइन u, और यहाँ पे साइन u हो जाएगा, तो ये साइन u हमारे पास। अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे u है और इधर x है, तो पहले u का डिफ्रेंशिएशन साइन का हो जाएगा, फिर u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, x साइन का डिफ्रेंशिएशन cos u और u का डिफ्रेंशिएशन डेल u अपॉन डेल x प्लस y साइन का cos u और u का डेल u अपॉन डेल y बराबर, ये क्या हो जाएगा, साइन u। अब cos u दोनों जगह है, कॉमन कर लो और इधर डिवाइड करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन कर लिया मैंने यहाँ पे, और अब इसको कॉमन करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos u। अब यहाँ से देखो इधर से क्या लिख सकते हैं, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, और साइन यू अपॉन cos u क्या आता है, ये tan u होता है। तो क्या मिल जाएगा, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर tan u। तो ये हमें प्रूव करना था, फर्स्ट वाला रिजल्ट मिल गया। अब सेकेंड वाला प्रूव करेंगे। तो सेकेंड वाले के लिए देखो हमें क्या चीजें यूज करनी पड़ेंगी। सेकेंड वाले में हमारे पास जो फर्स्ट है उसी को हम यूज करेंगे, x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आया, ये tan u आया हमारे पास। तो इस वाले इक्वेशन को हम x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में करो, यहाँ पे दो फंक्शन है x और y, तो इसमें भी x है और दूसरे वाले में भी x है। यहाँ पे सिर्फ एक ही में x है, y तो कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे, डेल u अपॉन डेल y इसका होगा। अब यहाँ भी x है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो करो डिफरेंशिएट। यहाँ पे x इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन x का 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y, इसका डिफरेंशिएशन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y बराबर, अब tan u का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब क्या हम ये कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स tan u। तो tan u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर u और u का डिफरेंशिएशन डेल u अपॉन डेल एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा ये सेक स्क्वायर u डेल u अपॉन डेल एक्स।
अब यहाँ से u वाला टर्म ये डेल यू अपॉन डेल एक्स वो हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसमें हम x से और मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमें प्रूव करना है उसमें क्या है एक्स स्क्वायर है, तो x से मल्टीप्लाई और कर दें, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, इधर x आ जाएगा। अब इसी वन का हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अगेन डिफरेंशिएट वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पे इस वाले टर्म में देखो सिर्फ y हमारे पास इसमें मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड का अप्लाई हो जाएगा और इसका भी y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो x डेल टू यू अपॉन डेल y डेल x प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये में मिलेगा। अब इसी तरह से जैसे हमने x के रेस्पेक्ट में निकाला, y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर u इंटू डेल यू अपॉन में y आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो x डेल यू अपॉन डेल y डेल x प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर u y इंटू, यहाँ y नहीं, यहाँ पे आएगा माइनस, देखो यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है शायद, जब हम इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये -1 आएगा, -1 डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी -1 डेल यू अपॉन डेल y। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये xy हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, 2 और 3 को जोड़ देते हैं, 2 + 3, जब 2 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके बारे में पता है दोनों हमारे पास वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, ये वैल्यू हमें मिलेगी सेक स्क्वायर u -1, यहाँ पे भी देखो सेक स्क्वायर u -1 है, ये हटाओ, सेक स्क्वायर u -1 है और यहाँ भी सेक स्क्वायर u -1 है, तो कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर u -1 और x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या है, ये तो 10u है, इस वाले की वैल्यू 10u है, वो पुट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर u -1 इंटू 10u, और ये हमारे पास 10u के बराबर होता है, सेक स्क्वायर u -1 ये 10u स्क्वायर के बराबर होता है इंटू 10u। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 10⁻³ ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस तरह से ही क्वेश्चन कर सकते। तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।